Hello, Namaste everyone. Good morning. This is Professor Tushar Rohidas Pokharkar from Naneshwari Education Academy. Welcomes you to my YouTube channel. बच्चों लिमिट्स टॉपिक हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। उसका फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हो चुका था। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। अब मैं वो क्वेश्चन का टाइटल यहाँ पे लिखते नहीं बैठ रहा हूँ। यू हैव टू जस्ट मेक इट अंडरस्टैंड इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी वही था, सेकंड भी वही है, बट केसेस थोड़े से डिफरेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है बच्चों? देखो हमें लिमिट फाइंड आउट करना है, उसका इवैल्यूएशन करना है। किसका? लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 इन स्क्वायर ब्रैकेट रूट ऑफ 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय आपको दिया है x। देखो अभी ये जो लिमिट जब हम सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो एक चीज़ याद रखना, जब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको अगर इसको कोई सिंप्लीफिकेशन मिल रहा है यानी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो वो आपको देखना है पहली चीज़। देखो मैं आपके यहाँ पे बताता हूँ। एक तो आपको देखना है कि समथिंग इज गेटिंग कैंसिल, यानी एक्स, ये जो एक्स है वो कैंसिल हो रहा है कहाँ पे या फिर नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा क्या टेक्निक है, तो आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, वो देखना है। क्या फॉर्मूला था लिमिट का? लिमिट का जो फॉर्मूला था बच्चों वो ये था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फॉर एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अगर है तो इस फॉर्म में अगर है, यानी एन कुछ भी हो, एन यानी पावर जो है एक्स का और ए का, वो आपका वॉट एवर इट मे बी वॉट एवर, बट यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, और यहाँ पे ए है तो वहाँ पे भी ए होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है, एन यानी पावर आ जाती है यहाँ पे इंटू ए रेज टू एन माइनस 1। तो ये सॉल्यूशन होता है। तो बट इस फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे तो प्लस है, यानी कुछ ऐसा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इसलिए डायरेक्ट आपको क्या करना है, लिमिट को पुट करना है ऐसे समय में। ओके, सो देर इज़ नो एनी चॉइस। आपको यहाँ पे लिमिट डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। देखो 2 इंटू 3 प्लस 6, यानी सिंपल हो गया बहुत। उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? देखो रूट ऑफ 2 इंटू 3 यानी 6 प्लस 6 12, ये हो गया रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 3। अभी इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? तो देखो रूट ऑफ 12 का ही मतलब होता है, यू हैव टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड एनी प्राइम फैक्टर। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इंटू 3 प्राइम फैक्टर है, डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे जो 4 है वो रूट के बाहर आ जाएगा, 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3, यानी क्या होता है, रूट 3 का स्क्वायर होता है। ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि रूट थ्री मुझे कैंसिल करना है, मुझे 3 में रूट 3 ढूंढना था। सो मुझे वो सर्च हुआ एंड आई कैन राइट डाउन द फाइनल आंसर एज सिंप्लीफाइड। तो देखो बच्चों ऐसे इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 को। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं इसको जस्ट कैंसिल आउट कर देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिमिट आपको दिया है x टेंड्स टू 2, लिमिट आपको दिया है x टेंड्स टू 2 स्क्वायर ब्रैकेट में x रेज टू माइनस 3, x रेज टू माइनस 3 माइनस 2 रेज टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? देखो ये कौन से फॉर्म में है आपको दिख रहा है, ये जो फॉर्म है, फिर से यहाँ पे मैं फॉर्म लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे ऊपर आपको फॉर्म लिख के देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a।
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अगर इस फॉर्म में है तो आपका सॉल्यूशन होता है n इंटू ए रेस टू n माइनस वन। तो यहाँ पे देखना बच्चों, ये x है, ये भी x है, ये 2 है, ये भी 2 है, एंड द पावर्स आर ऑल्सो सेम। द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फॉर्मूला इज दैट x तो होना चाहिए, a तो होना चाहिए, बट पावर भी सेम होना चाहिए, सो एवरीथिंग इज गेटिंग मैच्ड। सो नाउ यू कैन राइट डाउन द सॉल्यूशन डायरेक्टली। यहाँ पे आप सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हो उसका, और यहाँ पे x टेंड्स टू 2 भी है, x टेंड्स टू 2 यानी a। यहाँ पे जो लिमिट था बच्चों देखो, ये भी आपका सही होना चाहिए, 3 फैक्टर्स सेम होने चाहिए। एक तो x है, यहाँ पे चेक करो x है, इसकी तरह यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है फॉर्मूला में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे पावर n-3 है, यहाँ पे भी n-3 है, और उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे x टेंड्स टू 2 है, यानी ये जो a है वही लिमिट है। सो दैट इज द गिवन कंडीशन, सो देयरफॉर इट इज गेटिंग मैचिंग। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिमिट को पुट कर सकते हैं, यानी n a रेस टू n माइनस वन, तो n क्या है आपका -3 है n इंटू a क्या है 2 है, a क्या है 2 है आपका, 2 रेस टू n माइनस वन, यानी -3 -1, क्योंकि n आपका -3 है, तो ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन होगा -3 इंटू, अभी देखो 2 रेस टू क्या होगा, ये -4 हो जाएगा, 2 रेस टू -4, यानी इसको मैं लिख देता हूँ डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 2 रेस टू +4, तो -3 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 4 द 16, यानी यहाँ पे आएगा 16। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो देखो बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन था। अभी इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें और बेसिक्स को ऐड किया गया है। देखो लिमिट x टेंड्स टू, द क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 5, और जो लिमिट है ना बच्चों, उससे आपको एक क्लू मिल जाता है, मैं बताता हूँ क्या है वो। देखो x रेज टू 3 आपको दिया है, -1 to 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको दिया है x रेज टू 5 -3 1 2 5। देखो हमारा जो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a, ये किसके लिए अप्लाई होता है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसका सॉल्यूशन हम लिख रहे थे n इंटू ए रेज टू n माइनस वन। तो यानी ये अप्लाई किसके लिए होता है, तो बेसिकली ये अप्लाई इसके लिए होता है कि जहाँ पे आपका जो लिमिट है x टेंड्स टू a, वही यहाँ पे आ जाए, यानी a जो है ये a, दिस a इज नथिंग बट दिस लिमिट्स a। देयरफॉर यहाँ पे आपको क्या क्लू मिल रहा है बच्चों, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो टर्म्स है, यहाँ पे न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अरे समझ में। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे एक्स है, नीचे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, और आपका लिमिट क्या है 5 है, तो ये जो 125 है उसको आप 5 के फॉर्म में आपको कन्वर्ट यहाँ पे करना है, बिकॉज द लिमिट इज़ 5। यहाँ पे जो ए होता है वही यहाँ पे ए होता है, तो ऑब्वियसली ये जो 5 है वो आपका क्लू है कि ऑब्वियसली ये जो 125 होगा, अगर आपको याद नहीं आ रहा है उस टाइम में कि ये 5 रेज टू समथिंग है या फिर क्या है, तो आपको ये क्लू है वहाँ पे दिया हुआ, तो इट इज़ वेरी वेरी बेसिक थिंग। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी लिमिट, फिर से x टेंड्स टू 5, आई एम कन्वर्टिंग दिस गिवन फॉर्म इनटू अ रिक्वायर्ड फॉर्म। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले देखो मैं ये करूँगा कि एक्स क्यूब माइनस 125 है, तो एक्स क्यूब एज इट इज़ लिखूँगा 125। तो आप देखोगे 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है, 5 इंटू 5 इज़ 25, 25 इंटू 5 इज़ 125, और इसको मैं डिवाइड बाय कर दूंगा x माइनस 5 से। अभी देखो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, x माइनस 5 कहाँ से आया, तो वो कहाँ से आया नहीं, हमें न्यूमरेटर को भी x माइनस 5 से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी x माइनस 5 से। कैसे, देखो जो डिनोमिनेटर आपका वो है x रेज टू 5,
तो वैसे ही अगर आप 5:5 करोगे तो आपको मिलेगा 3125, यानी 3125 का सब्स्टिट्यूशन 5:5 है। जैसे 125 का सब्स्टिट्यूशन 5 का क्यूब हमने किया था, वैसे यहाँ पे हम ये चेंजेस कर रहे हैं। तो देखो डिवाइडेड बाय, जैसे न्यूमरेटर को x-5 से डिवाइड किया, इन द सिमिलर मैनर वी आर डिवाइडिंग डिनोमिनेटर बाय x-5। तो अभी देखो दो दो है, तो एक न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे दो लिमिट अप्लाई होंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5। तो अभी आप दोनों को अलग अलग लिमिट आपने पुट किया है एज पर द फॉर्मूला, आप उसका सोल्यूशन निकाल दो। और वो सोल्यूशन क्या होगा, ऑब्वियसली बच्चों देखो न्यूमरेटर का सोल्यूशन लिखूंगा तो n(a)(n-1), n क्या है हमारा 3 है, a(n-1), a क्या है हमारा 5 है, और n-1 यानी 3 - 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5(5-1). ओके, तो देखो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या होगा, 3 इंटू 3 - 1 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 इंटू 5⁻⁴। तो देखो अभी ये 5 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये 3 न्यूमरेटर में सिर्फ 3 बचा है और डिनोमिनेटर में क्या है 5 का क्यूब बचा है, तो 5 का क्यूब होता है 125। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस लिमिट। क्लियर है बच्चों? तो देखो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो सी क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, इफ दे आर आस्किंग इफ लिमिट x टेंड्स टू 1, x⁻⁴ - 1 divided by x-1, limit x tends to a, x³ minus a³ डिवाइडेड बाय आपको दिया है x-a। सो ये क्वेश्चन दिया है आपको कि ये इक्वल है, दोनों की लिमिट यानी दोनों का जो गिवन LHS है और RHS है ये क्या है, सेम है। तो अभी आपको क्या करना है, बोल रहे हैं ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो जो कैसे करेंगे इसको, देखो दोनों साइड इक्वल है, देयरफॉर देखो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे। ये देखो ना लिमिट के फॉर्म में है, जो हमारा फॉर्मूला है वो अभी बार बार नहीं लिखते बैठूंगा। लिमिट x टेंड्स टू a, x⁻n - a⁻n अपॉन x - a, यानी आपका जो n है वो 4 है। पहले इसको मैं एक स्टेप सिर्फ लिख रहा हूँ। देखो एक स्टेप क्यों लिखना है, क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, यानी x⁻⁴ माइनस इसको भी मुझे लिखना पड़ेगा 1⁻⁴। 1 को मैं आराम से 1⁻⁴ लिख सकता हूँ, क्योंकि यानी 1 का पावर कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ऑलवेज इट विल गिव 1 एज अ सोल्यूशन। सो यहाँ पे x-1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, ये एज इट इज आ जाएगा बिकॉज ये ऑलरेडी उस फॉर्म में है, x³ - a³ अपॉन x - a। तो देखो यहाँ पे अभी हम लिमिट को पुट कर देते हैं, यानी देखो अगर लिमिट को पुट करेंगे तो x⁻n - a⁻n यानी n यानी 4 इंटू a⁻n - 1 यानी 1⁻⁴ - 1 n⁻⁴। एक बार मैं फिर से उसको लिखता हूँ प्रॉपरली, देखो n⁻⁴ - 1, ये इसका सोल्यूशन हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। और राइट हैंड साइड का सोल्यूशन क्या होगा, तो देखो n यानी 3, उसके बाद a⁻³ - 1। ठीक है, a की वैल्यू आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड में a थी, a की वैल्यू a ही थी और n की वैल्यू 3 थी, तो इसलिए n की जगह पे 3, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू 4 थी तो n की जगह पे 4 और a का वैल्यू 1 था तो ⁻⁴ - 1। अभी 1⁻⁴ - 1 करोगे तो 1⁻³ आएगा, बट 1 का पावर कोई भी हो द आंसर विल बी 1 इटसेल्फ। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4,
इज इक्वल टू यहाँ पे 3 और a रेस टू 3 माइनस 1 यानी a का स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी देखो ये जो 3 है आपका राइट हैंड साइड में है, हमें a के वैल्यूज़ चाहिए, पॉसिबल वैल्यूज़, तो ऑब्वियसली हमें 3 को शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो 4/3 इज इक्वल टू a का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, देखो ऑब्वियसली जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज लिखना चाहिए, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर सेम होता है, प्लस ही होता है, और माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 यानी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 ऐसे लिखता हूँ मैं इसको। तो प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, इट विल बी 2 और √3 ऐसे ही रहेगा। यानी देर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ e, दैट इज वन इज +2/√3 और दूसरा है -2/√3। सो देखो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी हम थोड़े से क्वेश्चन 3 से भी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 से भी हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अगेन इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। आप बोलोगे सर ये इवेलुएट, देखो इवेलुएट ही करना है बट अलग अलग टेक्निक से, थोड़े इसमें ज़्यादा लेंथी होने वाले हैं, थोड़े से ज़्यादा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। देखो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन को, लिमिट आपका है x टेंड्स टू 1 स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ पे है x प्लस x² प्लस x³ प्लस डॉट 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 प्लस x रेज टू n माइनस n डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो देखो ऑब्वियसली ये आपका क्वेश्चन है। अभी इसको आपको सोचना है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ रिक्वायर्ड कंडीशन। जो हमारा कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, उस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में x माइनस 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ऊपर के जो टर्म्स है वो x और 1 के फॉर्म में आने चाहिए। तो लेट अस ट्राई फॉर दैट। देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 हम लिख देते हैं यहाँ पे और स्क्वायर ब्रैकेट में। देखो अभी जहाँ पे x² x³ ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उनको तो हमें चेंज नहीं करना है, बट जो n है उसका मतलब क्या होता है, x प्लस यहाँ पे मैं एज इट इज लिख देता हूँ x² प्लस x³ प्लस डॉट 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 x रेज टू n माइनस जो n होता है n यानी एनी नेचुरल नंबर यानी 1 उसका एडिशन, n यानी क्या है, एडिशन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या आएगा 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड इन्फिनिटी, टुवर्ड्स इन्फिनिटी आएगा। यानी देखो बेसिकली 1 को 1 ही लिखते हैं, हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर में, जो बच्चों डिनोमिनेटर में आपको दिया है x माइनस 1, यानी ये जो आपको दिख रहा है ना x, यहाँ पे -1 होगा, x माइनस 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 यानी लिमिट अप्लाई कर सकते हो, x² माइनस 1² अपॉन x माइनस 1, तो ही लिमिट अप्लाई कर सकते हो। यानी ऊपर जो न्यूमरेटर्स में x² x³ ये वेरिएबल्स के टर्म्स हैं, उनके साथ क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो इसलिए ये जो n है, ये n होता क्या है, n होता है आपका समेशन ऑफ, यानी n यानी इट इज़ नथिंग बट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस वॉट एवर डॉट 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 डॉट। सो इसको 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1, 3 को भी क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ऐसे सब क्या आने वाले 1 ही आने वाले। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मैं लिखूँगा उसका एंड क्या है n है, इसलिए उन्होंने n लिखा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो अभी देखो ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर से एज इट इज लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1। देखो थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ मैं सीधा लिखने का, ये पेन टैब भी मेरे लिए थोड़ा सा नया है, मैं इसको अभी जस्ट 3 दिन पहले ही परचेज़ किया हूँ और
देयर आर सम इश्यूज रिगार्डिंग राइटिंग एंड ऑल, तो ये थोड़ा सा धीरे 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 मेरा भी परफेक्ट होते जाएगा. इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये आपको इस पैनल पे लिखना होता है एंड दैट इज बिकमिंग टीडियस समटाइम्स, बट द मेथड इज प्रॉपर, द मेथड इज प्रॉपर, डोंट वरी, हो जाएगा वो. तो यहाँ पे देखो x मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ बच्चों, x को एज इट इज़ लिखा, और ये जो एक वन है ना उसको ले लो यहाँ पे, x माइनस वन. ओके, और अभी देखो क्या करेंगे, हर एक में लिमिट अलग अलग हम पुट करने वाले हैं. पहले इसको एज इट इज़ लिख दो, x माइनस वन हो गया. उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक वन उठा लो. तो देखो कैसा है, ये माइनस साइंस है, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे भी सबको माइनस ही आने वाला है. तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वन का स्क्वायर, प्लस एक्स, देखो एक्स क्यूब आने वाला है आगे, एक्स क्यूब भी आगे आने वाला है, बट मैं ऐसे कितने लिखते बैठूँ, तो एक्स क्यूब तक मैं लिखूँगा यहाँ पे, एक्स क्यूब तक लिखूँगा, एंड एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब. उसके बाद प्लस एक्स रेज टू एन माइनस वन रेज टू एन. बस ये हो गया आपका पूरा अभी फॉर्म कंप्लीट. डॉट 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 यहाँ पे बीच में देना था मुझे, अरे समझ, क्योंकि ये लास्ट का जो टर्म है वो इंडिकेट कर रहा है कि एक्स रेज टू एन, एन इसका पावर डिफाइंड नहीं है कितना एन तक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे मैं पुट करूँगा एक्स माइनस वन को. तो ऑब्वियसली देखो बच्चों, यहाँ पे लिमिट को अभी पुट करने का टाइम आ गया है, बट उससे पहले लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. ओके, तो जो जो रूल्स मैंने बताए थे उसमें से आपको ये रूल यूज़ करना है, जिसमें देखो x, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो x माइनस वन है डिनोमिनेटर में, वो सबको दे रहा हूँ, सबको बेस, सबका बेस सेम है इसलिए x माइनस वन कॉमन है, तो वो बेस मैं अलग अलग कर रहा हूँ, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन. इसके बाद प्लस ये टर्म आ जाएगा, अभी ये वाला टर्म लेना है. तो यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन. उसके बाद प्लस एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, प्लस डॉट 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 प्लस एक्स रेज टू एन माइनस वन रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस वन. तो देखो इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. बाबा थोड़ी सी खांसी आ रही है बिकॉज टोटल इन्फेक्शन हुआ था मुझे 2 दिन पहले, एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम खांसी एंड ऑल. तो पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, मुंबई में पोल्यूशन दिल्ली से ज़्यादा हो गया है, सो मास्क पहनना अनिवार्य हो चुका है. इफ़ यू वियर अ मास्क देन यू आर सेफ. मैं भी पहनता हूँ, लेकिन बाहर जाने के बाद कभी कभी एकदम ऐसे ये हो जाता है, पसीना आ जाता है, या फिर थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग का इशू हो जाता है, तो आप ओपन कर देते हो, तो उस टाइम में आपका ये पोल्यूशन आपको अटैक कर देता है. अटैक देखो यहाँ पे जो फर्स्ट आपको दिख रहा है बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स माइनस वन. तो देखो एक्स माइनस वन तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, यानी लिमिट पुट करने की नौबत ही नहीं आ रही है. देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ पुटिंग द लिमिट इन दिस केस. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा डायरेक्टली. प्लस यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू वन यहाँ पे पुट करोगे तो देखो आपका क्या आएगा, n इंटू ए रेज टू एन माइनस वन. एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू तो टू है, एन का वैल्यू तो टू है, इंटू ए रेज टू एन माइनस वन, यानी वन रेज टू टू माइनस वन. प्लस फिर से इसमें देखोगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपका n यानी थ्री इंटू वन रेज टू थ्री माइनस वन. फिर से यहाँ पे आप देखोगे तो प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका n एज इट इज इंटू वन रेज टू n माइनस वन. तो देखो बच्चों, ये जो है इसको मैं फिर से एज इट इज लिख देता हूँ, वन प्लस टू इंटू वन का पावर कुछ भी हो, यहाँ पे टू ही आएगा, यहाँ पे थ्री ही आने वाला है, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, तो n ही आने वाला है, क्योंकि वन रेज टू एन माइनस वन, यानी पावर कुछ भी हो, इट मे हैव नेगेटिव वैल्यू और इट मे हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, आंसर वन ही आएगा. तो ये फॉर्म अभी आपको मिल गया. देखो ये तो बहुत सिंपल मिल गया. ये क्या है,
आप देखोगे आपको याद आ रहा होगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ओके, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन है, तो डिफरेंस 1 है, तो इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, सम का, सम के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। देखो मैं पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख के देता हूँ। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं आपके नंबर्स तो उसका जो सम होता है एस एन का फॉर्मूला क्या था, तो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है आपको। यहाँ पे देखो बच्चों, ए जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, अगर आपको याद आ रहा होगा उसको T1 से भी इंडिकेट करता है, फर्स्ट टर्म, यानी ये ए का वैल्यू है। एन यानी क्या है, ये एन नंबर ऑफ टर्म्स जो डिफाइंड नहीं है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है, डी यानी कॉमन डिफरेंस होता है, तो डी यानी 1 है यहाँ पे। देखो डिफरेंस यानी क्या, 2-1, यानी जो टर्म्स यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है उनका आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, यानी 1 2 3, यानी डिफरेंस यानी सेकेंड टर्म प्लस माइनस फर्स्ट टर्म, 2-1 1 ही आता है, 3-2 1 ही आ रहा है, यानी ये जो डी का वैल्यू है वो आपका 1 आ रहा है। एन तो ऑलरेडी यहाँ पे एन ही है, और ए का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म यानी क्या है, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 1 है, तो इसलिए वो ए का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, देखो n/2, ये n/2 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि n ही है, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, ओके, डिवाइड बाई 2 एज इट इज, 2a यानी 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, उसको 1 लिख दिया, प्लस n-1 एज इट इज आ जाएगा, इंटू डी कितना है, 1 है, उसको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, उसको मैं लिखूंगा ही नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली वो वही वैल्यू हमें देगा। n/2 एज इट इज, ब्रैकेट में आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 1 ज़ा 2 प्लस n-1, यानी 2-1 आ जाएगा आपका, ये 2 और ये -1, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा n+1। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, n इन ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बच्चों? तो देखो इस वे में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सो और एक क्वेश्चन सिर्फ हम कर लेते हैं अभी, यानी 2 क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे आपके। देखो थोड़ा सा अभी इसको मैं फास्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट है आपका x टेंड्स टू 7, देखो यहाँ पे है क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू अगेन क्यूब रूट ऑफ x बट प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय है आपको x माइनस 7। अभी देखो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि न्यूमरेटर में किस फॉर्म में है ये, x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो x माइनस ए एक्स प्लस ए क्या है उसका फॉर्मूला, x माइनस ए एक्स प्लस ए, इसका सोल्यूशन होता है बच्चों x² माइनस a²। तो यहाँ पे आप पुट कर दो लिमिट x टेंड्स टू 7 स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये a आपका जाएगा x माइनस ए और ये है x प्लस ए, तो यानी x का स्क्वायर यानी क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 7 एज इट इज। तो लिमिट x टेंड्स टू 7, यहाँ पे क्यूब रूट का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली देखो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, क्यूब रूट का मतलब ही क्या होता है, क्यूब रूट को हम 1/3 पावर यानी फ्रैक्शन इसमें लिख सकते हैं हम, रेसिप्रोकल में, ये जो 3 है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1/3 रेस टू क्या है 2 है, माइनस यहाँ पे भी 7 रेस टू 1/3 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय x माइनस 7। तो एक स्टेप मैंने सिर्फ एडिशनल आपको यहाँ पे लिख के दिया है टू अंडरस्टैंड इट बेटरली। देखो x रेस टू 1/3 इंटू 2, तो ये क्या है, बेस सेम है,
तो पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा x रेस टू 2/3 माइनस 7 रेस टू 2/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 7, यानी अभी हमारा ये जो टर्म है, ये जो गिवन सॉल्यूशन है वो x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a के फॉर्म में बन चुका है, और यहाँ पे भी a प्रेजेंट है, ये भी चेक करना होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्टली मैं अभी लिखूंगा n, उसका सॉल्यूशन n इंटू a रेस टू n माइनस 1, यानी n है आपका, n है यहाँ पे आपका 2/3 इंटू a है 7 रेस टू 2/3 यानी n माइनस 1। तो अभी देखो 2/3 इंटू ये क्या हो जाएगा, देखो 7 रेस टू 2/3 माइनस 1, यानी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2/3 माइनस 1, यानी ये 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो क्या बनेगा 7 रेस टू 2, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 हुआ था डिवाइडेड बाई 3, यानी फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका 2/3, 7 रेस टू 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। ज़्यादा से ज़्यादा इस 7 रेस टू माइनस 1/3 को आप नीचे लेके जा सकते हो, यानी फाइनल आंसर आप ऐसे लिख सकते हो 2/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7, यानी ये -1/3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाके +1/3 हो जाएगा, बट यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज अ क्यूब रूट, क्योंकि रेस टू 1/3 यानी ही क्यूब रूट होता है। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो बच्चों आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा ये वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपके बाकी दोस्तों को भी ये अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो भी लिमिट्स को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर पाए। और भी मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा लिखने में वगैरह, बट यू फर्स्ट ट्राई टू spread this particular video to all of your friends or of your friend circle, and प्लीज़ इसको पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ शेयर मत कीजिए, इसको पढ़ो ठीक से मन लगा के, क्योंकि लिमिट्स, उसके बाद कंटिन्यूटी और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन, ये 3 चैप्टर्स आपको आगे जाके बहुत बहुत यूजफुल है 12th में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो। Okay, we will meet in the next lecture with other questions. Thank you.